हेलो बच्चों, चलिए प्रश्नों को पढ़ते हैं। प्रश्न है, मनुष्य के इरेथ्रोसाइट की औसत आयु क्या है? भ्रूणीय तथा वयस्क अवस्था में ये कहाँ पैदा होते हैं? आइए बच्चों, इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की ओर बढ़ते हैं। यह अवधारणा जो इस प्रश्न का जो मुख्य अवधारणा है वह है आपका इरिथ्रोसाइट। वह है आपका इरिथ्रोसाइट। बच्चों, इरिथ्रोसाइट को लाल रक्त कणिका लाल रक्त कणिका या लाल रक्त कोशिका भी कहते हैं, या इसे आरबीसी भी कहा जा सकता है। आरबीसी भी कहते हैं भी कहते हैं जो यह यह रक्त की सबसे प्रमुख कोशिका है। सबसे प्रमुख कोशिका है जो यह यह पूरे रुधिर का 40% भाग होता है। 40% भाग होता है जो एरिथ्रोसाइट में हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। जो जैसा कि प्रश्न में पूछा है कि एरिथ्रोसाइट की औसत आयु क्या है, तो आइए जान लेते हैं। औसत आयु जो एरिथ्रोसाइट की औसत आयु 120 दिन है। 120 दिन है जो 120 दिन बाद यह प्लीहा में जाकर नष्ट हो जाते हैं। नष्ट हो जाते हैं। यही कारण है बच्चों कि प्लीहा को एरिथ्रोसाइट का कब्रिस्तान कहा जाता है। इस प्रकार बच्चों आपको पता चल गया कि एरिथ्रोसाइट की औसत आयु 120 दिन है। आइए बच्चों, जैसा कि प्रश्न में पूछा है, भ्रूणीय तथा वयस्क अवस्था में ये कहाँ पैदा होते हैं, तो आइए सर्वप्रथम हम भ्रूणीय अवस्था का जान लेते हैं। बच्चों, भ्रूणीय अवस्था में यह यकृत प्लीहा या अपरा जिसे हम प्लेसेंटा भी कहते हैं में पैदा होते हैं। और वही बच्चों वयस्क अवस्था में एरिथ्रोसाइट अस्थि मज्जा में पैदा होते हैं। तो इस प्रकार बच्चों आपको पता चल गया कि भ्रूणीय अवस्था में यकृत, प्लीहा तथा अपरा के द्वारा ये उत्पन्न होते हैं, और वयस्क अवस्था में अस्थि मज्जा द्वारा, और इनकी औसत आयु 120 दिन होती है। आशा करते हैं बच्चों मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।